नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डू यू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एवरी डे. जस्ट ए कॉशन फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ए बिगिनर इन ट्रेडिंग, डोंट स्टार्ट विथ इंट्राडे ट्रेडिंग. आप इक्विटी पे पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई कीजिए. क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा खतरा और रिस्क हो सकता है. पहले आप इक्विटी पे पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए. उधर थोड़ा कंसिस्टेंसी देखने के बाद, थोड़ा प्रॉफिट्स बनाने के बाद, यू कैन ऑलवेज कम टू इंट्राडे ट्रेडिंग. एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पहले इक्विटी पे ट्राई कीजिए, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे मत आजिए स्टार्टिंग पे. क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये जस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और वो आपका रिजल्ट एनहांस कर लेता है. सपोज आप छोटा लॉस कर रहे हो तो इक्विटी में, आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस आ गए तो आपका लॉस इंक्रीज हो जाता है. इसलिए आप छोटा प्रॉफिट कर रहे हो तो इक्विटी पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे. इसीलिए आपका सिस्टम करेक्ट होना चाहिए. पहले आप इक्विटी पे आप ध्यान दीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग में भी. बाद में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे आ सकते हैं. मैं क्या करता हूँ कि पहले प्रिडोमिनेटली आई टेक ए ट्रेड इन निफ्टी most of the time. Very rarely I do look at good profitable trade opportunities in bank nifty and fin nifty. मैं पहले क्या करता हूँ कि निफ्टी चार्ट है, मैं पहले डेली चार्ट पे जाता हूँ. आई डोंट पुट वॉल्यूम बिकॉज आई डोंट यूज वॉल्यूम इन इंट्राडे ट्रेडिंग. मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को मार्क करता हूँ. See friends, these horizontal price levels plays a very crucial role. For example, this is one important price level, right? I'll mark like this. This is also one important price level, and this is also an important price level, and this is also an important price level. Okay. See, I give more preference and priority to horizontal price levels because people can remember these price levels as it is. थोड़ा ट्रेंड लाइन थोड़ा एंगल है तो चलता है, 20 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है तो चलता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस. आप इस तरह भी ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये बहुत मैटर करता है. आपका पहला प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल पे होना चाहिए. बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग में लोअर टाइम फ्रेम पे आप इस तरह ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर यूज़ कर सकते हो. अभी ये डेली चार्ट का हो गया. मैं इस तरह पहले डाल देता हूँ. हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल्स और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ओके, मैं इस तरह ड्रा करने से बाद मैं एक टाइम आवरली चार्ट पे जाता हूँ, जस्ट टू एंश्योर आई हैव नॉट मिस्ड एनी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स. क्योंकि समटाइम्स डेली चार्ट पे इस तरह कंजेशन हो रहा है तो समटाइम्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग ए गुड प्राइस लेवल. मैं जस्ट एक बार आवरली टाइम फ्रेम चेक कर लेता हूँ, सो दैट आई हैव नॉट मिस्ड एनी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स. और कुछ एडजस्ट करना है तो इधर भी एडजस्ट कर लेता हूँ. ये अच्छा है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है. इधर हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओके ये काफ़ी है. ये भी है, ये भी कवर्ड है. बाद में मैं 15 मिनट पे जाता हूँ. अब इस लेवल पे मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ. ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, whenever the price comes to this level, that doesn't mean you should take a trade. Okay, you should always look for some bullish candlestick confirmations. Similarly, suppose price नीचे ऊपर गया तो at resistance you should not take a short trade. You should always look for some bearish confirmation to take a short trade. उस ट्रेड लेने के टाइम पे आपका ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डेली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पे चेक करना पड़ेगा. इधर से इधर तक ट्रेंड एक्चुअली अप था, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम ट्रेंड डाउन है. अंटिल प्राइस शोज द कंप्लीट रिवर्सल, ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लाइक दिस, यू शुड नॉट थिंक अबाउट टेकिंग ए लॉन्ग ट्रेड इन निफ्टी. ओके, इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो. सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी पे भी ऐसे ही करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये डेली चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ. इधर देखिए बैंक निफ्टी पे सिमिलरली आई डू राइट द इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल्स. ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है. इधर देखिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन पे इधर एक्चुअली ओवर राइट हो रहा है, लेकिन ये करंट इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी करंट आज और कल से ये प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. You should always give more priority towards the current information compared to the past. Past is also important, but you should give more priority to the current information. बाद में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. इस तरह ड्रा करने के बाद मैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ, जस्ट टू एंश्योर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग. मैं 15 मिनट पे जाता हूँ. ये कल ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है. मैं इस तरह
चेक कर लेता हूँ. So, I mean, before taking intraday trades, you should always develop a trading strategy, friends. So, एक trading strategy में तीन चीज़ें बहुत important होता है. So, one is direction of the price. So, using your system, you should be able to judge whether the Nifty will go up or Nifty will go down. That is very important. And number two is magnitude of the price. Let's say your पहला वाला बोल दिया ऊपर जा रहा है, no trend is up. Then magnitude means ऊपर मतलब 50 पॉइंट्स भी ऊपर होता है, 200 पॉइंट्स भी ऊपर होता है ना. सो एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली शुड बी एबल टू गेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड चीज इज एंट्री पॉइंट. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर पहला वाला ऊपर है, दूसरा वाला 100 पॉइंट है. दैट डजंट मीन यू कैन टेक वेर एवर you want, right? You can't take the trade wherever you want. You have to wait for a perfect entry point and reversal symbol, then only you can take the trade. So these three things are very very important in intraday trading. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग है, या दिस इज़ बेकार है. क्योंकि आप सोच लीजिए, मुझे एक फार्मूला 1 कार ड्राइव करने का चांस मिला है मेरे पास, अभी चावे भी मेरे पास है. सो इफ़ आई से फार्मूला 1 कार डजंट वर्क, व्हाट यू फील? यू थिंक आई एम मैड, राइट? Because if I don't know how to drive a Formula 1 car, I should say I don't know how to drive a Formula 1 car, right? And I should not say Formula 1 car bekar hai. Similarly, intraday trading is just a type of trading in which you have to close the trade on the same day. You're not supposed to carry the trade on the next day. So that is intraday trading. And if you don't know how to take profitable intraday trades, you should not say intraday trading is gambling or intraday trading doesn't work. It's just a type of trading, right? मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और या पोजिशनल ट्रेडर. सो आपका ट्रेड ठीक है तो मार्केट पैसा दे जाता है वेदर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर. सिमिलरली आपका एंट्री और ट्रेड गलत है तो आपसे पैसा छीन लेते हैं मार्केट. आप मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो डोंट गेट इन टू द डिबेट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग डजंट वर्क. इस तरह डिबेट पे मत जाइए. यू शुड फोकस ऑन ए प्रॉपर सिस्टम, डेवलप ए प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम, एंड देन start taking small risk. Your risk should not exceed 1% or 2% of your capital per trade. उस तरह आप जाते रहिए इक्विटी पे. Then once you make decent success and decent good progress in equity पे, then you can always think about futures and options. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे. थैंक यू.